आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं और आपका जो उत्साह दिख रहा है वो भरोसा कायम रहने का संकेत है और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए आप लोग तय कर लिए हैं। इसीलिए मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से मेरे आदिवासी भाई, दलित, पिछड़े, किसान सभी यहाँ आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ये जो सभा, ये जो चुनाव है, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। बाकी के चुनाव ऐसे नहीं होते थे, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी सरकार, मोदी जी और आरएसएस ये देश में संविधान बदलना चाहते हैं। गरीबों को जो हक मिल रहे हैं, वंचित लोगों को जो संविधान से फायदा हो रहा है, उसको निकालने के लिए वो लोग बदलने की जरूरत है समझकर वो कदम रख रहे। उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आना जरूरी है और 5 स्टेट में भी आना जरूरी है। 5 स्टेट में अगर आ गए तो फिर मोदी साहब आगे बोलेंगे नहीं। हमेशा ये बोलते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया और कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। और बार बार राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं। एक एक स्पीच में उन्होंने, एक एक भाषण में कांग्रेस का नाम कम से कम 50 बार लेते हैं। क्यों? उनको कांग्रेस से ही डर है और कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है और उन्होंने जिसके लिए लड़ते हैं, आदानी के लिए लड़ते हैं, अमीरों के लिए लड़ते हैं। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं और गरीबों को लड़ने वाले लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए वो सब कोशिश कर रहे हैं। आप सुना होगा, आपको भी मालूम है, जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर केंद्र सरकार की एजेंसियां धाक डालती है। सीबीआई को बुलाती है, ईडी को बुलाती है, इनकम टैक्स को बुलाती है। किनके ऊपर? सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेताओं पे, उनके घर पे ये सब धाक डालते हैं। मैं पूछता हूं, वही आप बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं कर रहे? बीजेपी में तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बीजेपी में तो बड़े बड़े व्यापारियां हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आप कांग्रेस को एक सत्ता से दूर रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये होने वाली बात नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ये कभी डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। फिर से यहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन के आएंगे। हाईकमांड जो चाहेंगे वो आएंगे और आकर जो हम वायदे आपको किए हैं वो वायदे पूरे हम निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई भी हो हमारे तरफ से, कांग्रेस पार्टी जो वायदा करती है उसको हम निभाते हैं। और दूसरी चीज, आपको जो जो वायदे पिछले सरकार में किए थे, हमारे पार्टी ने की थी, वो सब वायदे हमने पूरे किए। और इस बार भी जो वायदे हम कर रहे हैं उसको हम आप तक पहुंचा के रखेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। वो कितना भी बोलने दो, मोदी जी तो हमेशा यही बोलते हैं कांग्रेस ये रेवड़ी पार्टी है और कुछ बांटकर वोट लेती है। अरे भाई, हमको तो बार बार तुम यही कहते हो, तुम वोटों के लिए समाज को तोड़ रहे ना, समाज को डिवाइड कर रहे, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे और सत्ता के लिए आप किसी को कुछ भी कर सकते हो। इधर चुनाव चल रहे हैं, प्रचार हो रहा है, प्रचार खत्म हो रहा है, उस वक्त हर कार्यकर्ता कांग्रेस के उनके घर पे वो लोग धाड़ डालते हैं, अटैक करते हैं ईडी का, इनकम टैक्स का। इसीलिए मैं एक जगह कहा, हमारे हैदराबाद में मैं कहा हमारे प्रत्याशी दो है यहां। अगर एक चुनाव में एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक आदमी लड़ सकता है तो हमारे पास दो कैंडिडेट ये लड़ रहे हैं अलग अलग हिस्से, लेकिन बीजेपी वाले हमारे एक कैंडिडेट के मुकाबले में उन्होंने तीन तीन कैंडिडेट खड़ा किए। आप पूछेंगे कौन है? एक तो है ईडी वाला, वो एक कैंडिडेट, दूसरा है इनकम टैक्स वाला और तीसरा है हमारे सीबीआई वाला। ये लोग अब हमारे कैंडिडेट कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हो, उनके दोस्त हो, उनके पार्टी के लोग हो, कोई भी अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं तो रातों रात उनके घर के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं उनको कि क्या है भाई, ये क्या हो रहा है, बड़े नेताओं का ही ऐसा हो रहा तो हमारी क्या बात। तो लोग डरे और डर के कांग्रेस को वोट न दे, ये कोशिश उनकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग नहीं डरेंगे, ना डरने वाले हैं ना आपकी बात सुनने वाले हैं। आपने तो गरीबों को खत्म कर दिया, आज अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। आप देखिए बहुत से बच्चे, युग, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं, काम नहीं है हाथ को, लेकिन उसकी फिक्र मोदी जी को नहीं और पाप बेचारे रमन सिंह को भी नहीं। उन्होंने तो परसों घर के बाहर निकले, ना कोविड पे निकले, ना आपके दुख दर्द में शामिल हो गए, ना किसी और फंक्शन में आए। अब उन्होंने हमारे पास बोलते कि ये मुंगली को क्या बोलते भी, मुंगूस रहता ना, उसकी सूरत देखे तो अच्छा रहता बोलते ना, वैसा
ये इन्होंने कभी कभी आते हैं, आकर चुनाव के भाषण करते हैं, फिर मोदी के साथ वैसा ही चले जाते हैं। लेकिन यहां आपके पास हमारे एमएलए काम करते हैं, तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे प्रोग्राम में हैं, और जो सहूलतें आप तक पहुंचाने की काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। चाहे वो किसानों का समस्या हो, चाहे वो जो गारंटी हमने दी है वो सब हमने लागू किया, और इसके लिए सारे हमारे नेता लोग भी बहुत कष्ट उठाए। बैकुंठपुर में तेजी से विकास हो रहा है। ये एमसीबी को नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, किसने बनाया? कौन बनाया? अरे क्या भाई, फायदा भी लेते हो लेकिन बोलते भी नहीं। एमसीबी को नया डिस्ट्रिक्ट किसने किया? कांग्रेस ने किया। ऐसा जरा जोर से बोलो भाई, हमको भी जोश आता। मैं 82 इयर्स का हूं, मेरे में जितना जोश है वो भी नहीं तुम्हारे पास, तो जीतेंगे कैसा? मोदी को हराएंगे कैसा? रमन सिंह को घर में बिठाएंगे कैसा? ये तो नहीं होगा ना। आपकी ताकत लगाओ, और जो कुछ ये नया हॉर्टिकल्चर और पॉलिटेक्निक कॉलेज यहां पर खोला, किसने खोला? हर जिले में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले और महिला को रोजगार दिलाया। किस पार्टी ने किया? नए जिला अस्पताल का भूमि पूजन किया, और वो बन जाएगा जब हमारी सरकार कोई वायदा करती है वो निभाती है। ये सब काम किस पार्टी की सरकार करती है, उसके लिए आप मजबूती के साथ उसके पीछे ठहरना होगा, और हमको एक शक्ति देने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है, सारे देश में लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं, सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में कितना चावल का उत्पादन बढ़ गया, और ये भूमि को इरिगेशन देने का वो भी बढ़ गया। स्कूल, इंग्लिश स्कूल खोलने का जो निर्णय है, वो हम इंग्लिश खोल के इंग्लिश स्कूल खोलेंगे, गरीबों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, एमबीए, ऐसा सब चीजें बनेंगी। नहीं तो अमीर के बच्चे पैसे देके बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे हिंदी स्कूल में जाते हैं, वहां पर जो हिंदी पढ़ते हैं उससे दूसरे जगह तो नौकरी नहीं मिलती उसको, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो अगर इंग्लिश पढ़ा बच्चा, लिखा, हर जगह उसको नौकरी मिलेगी, फॉरेन भी जा सकता है, विदेश जा सकता है, विदेश में हमारा बच्चा भी काम करके थाट से बाहर आ सकता है। ये अमीरों के बच्चों के साथ वो भी मजबूती के साथ खड़ा होता। इसलिए आपको वोट देना है, सिर्फ हमको जिताने के लिए नहीं। आपके जो मासी हालत है, आपका जो स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, मासी हालत को ठीक करने के लिए, और जमीन को पानी देने के लिए, ये सभी करना है आपको। आप लोग करेंगे, इसलिए मैं आपसे विश्वास रखता हूं। और स्वामी आत्मानंद स्कूल से लेकर सस्ती दवाई की भी चर्चा देश भर में अब हो रही है। आप ये विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार है।
कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कहती है, दिल्ली में भी जब इंदिरा गांधी जी की सोनिया गांधी जी का नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी जो काम कर रहे थे, उस वक्त भी हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने उस वक्त करके दिखाया। मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, अनाज महंगा, तेल महंगा, दाल महंगा, यहां तक कि प्याज भी सूंघने को नहीं मिलता। मार्केट में अगर जाओ, किसी के पास ठहरो, अगर पूछो जरा वो प्याज दिखाओ, नहीं, प्याज बहुत महंगा है, वो सूंघने को नहीं देंगे, आप लेना है तो पैसे दे के लो। तो इतना महंगा इन्होंने किया और ऊपर से बोलते हैं हम गरीबों की भलाई किए और गरीबों को हमने ये हिम्मत दिलाया। देखिए, ये उपलब्धियां तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको और भी ज्यादा इसके लिए मालूमात भी रहे और आप दूसरे भाई बहनों को भी कहे। क्या है? किसानों का कर्ज माफ किया। देश में धन का सबसे ज्यादा पैसा यहां है नहीं? क्यों भाई? आहिस्ता एक उठाओ, जो हुआ है सच है उसको उठाइए। राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना में किसानों को 7,000 रुपए सालाना देने का, तेंदुपत्ता का दाम अब 2,500 रुपए है, वो 4,000 रुपए देने का। इंग्लिश मीडियम अभी बोला मैं, ये करके दिखाएंगे और इंग्लिश स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उठते ही नमस्कार भी बोलेंगे, गुड मॉर्निंग भी बोलेंगे। ये ताकत दिलाना है। और छोटे छोटे जो फॉरेस्ट एरिया में ये रिकॉर्ड के लिए भी जो हमारी पार्टी तैयार है, वो सर्वे करके वो भी कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाना मुश्किल है। कौन सा त्योहार मनाना मुश्किल है? किसके लिए? ये भड़काने के लिए, लोगों के लिए। और वो एक ठेका लेके बैठे हैं, मेरी पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा उनके दिमाग में जानबूझकर वो बात कहते हैं। क्या हिंदू नहीं है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। अरे खरे तो सरनेम है मेरा असली नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन बोले तो शिव का नाम होता है, उसको आधा जोड़ दिए, अर्जुन भी होता है और मल्लिकार्जुन भी होता है। तो ये किसको तुम धोखा दे रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? बच्चों के दिमाग में अगर यही बात आप बार बार कहते रहेंगे तो देश में आप एक नफरत का एक वातावरण पैदा करेंगे। और नफरत मिटाने के लिए राहुल गांधी तो आपको मालूम है, कन्याकुमारी तमिलनाडु से भारत जोड़ो यात्रा पैदल चले 4,500 किलोमीटर। फिर मैं पूछता हूं, मोदी जी आप तो गुहे में बैठते जाके उधर तपस्या करते, ये 4,500 किलोमीटर चलो ना, वहां से यहां तक आओ, लोगों को मिलो, गले लगा लो, बच्चों से मिलो, माताओं से मिलो। क्यों नहीं मिलते भाई? अगर उनको देखना भी है, 1 मील दूर रहता उनका भाषण। अगर आते भी है तो पीछे आगे 100 गाड़ियां रहते। अगर उड़ते भी है तो 10-10 फ्लाइट उनके एकदम उड़ते हैं। और ये गरीब के लिए करने वाले काम, क्यों भाई आपको इतने?
क्योंकि आप अपना शान बताना चाहते हैं। और पहले तो यही कहते थे, मैं गरीब का आदमी हूं, मैं बहुत गरीबी से आया हूं। पहले के प्रधानमंत्री बड़े बड़े घर के थे, सोने के चमचे से खाते थे, ऐसा वो हर जगह प्रचार कर रहे हैं। कौन है हमारे पास, बोलिए आप। अब 1989 से लेकर अब तक कौन हमारे पास कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री बने गांधी फैमिली से? अरे जब सोनिया गांधी जी को लोगों ने कहा, एमपीज ने कहा, शैलजा जी ने कहा, औरों ने कहा आप एमपी बनो, साइन करके दिए, उन्होंने ठुकराया और कहा इस देश के हित में मैं एक आर्थिक तज्ञ मनमोहन सिंह को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगी। अरे ये त्याग और बलिदान है। यहां तो कुर्सी के लिए लड़ते हैं, कोई रुस के बैठते हैं उनके पार्टी में और दूसरों को सिखाते क्या है, गांधी फैमिली, कांग्रेस पार्टी हमेशा कुर्सी के लिए लड़ती है। और वो हमेशा और एक बात कहते हैं कि जो यहां पर मशहूर हमारे बच्चे खिलाड़ी हैं, अच्छे अच्छे कारीगर हैं, उनको अभी पहचाने नहीं। ये क्या होता है, गरीब लोगों को पहचानने में देर करते हैं। मैं किसी एक का नहीं बोल रहा हूं, ये आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े हुए कमजोर लोगों को उनके पास क्या है ताकत, ये जानने के लिए बहुत समय लेते हैं। उसलिए तो हम अब पीछे गिरे हैं। तो मैं आपसे यही विनंती करा, आप डरो मत, आप काम करते जाओ, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, मेरे को सभी कुछ बैठे जगह ही मिलना, क्या मोदी 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 बोले तो कोई मोदी आके तुमको दे रहा है। हम उसीलिए हम क्या करते थे, गरीबों की हाथ को काम देना। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े कारखाने बनाए उस वक्त, छत्तीसगढ़ में ही नहीं सारे देश में बनाए। और उन्होंने कहा ये जो मैंने बड़े बड़े कारखाने बनाए हैं, ये तो आधुनिक मंदिर है, लोगों को काम देने वाला मंदिर है, पैसे कमाने वाला मंदिर है। ये मंदिर, आधुनिक मंदिर को जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया सारे देश में। लेकिन ये क्या बनाते हैं, एक कारखाना बड़ा कोई हर स्टेट में बनाए, ये दिखाइए मुझे। वो कुछ नहीं, क्योंकि वहां से गरीबों को काम मिलता है, रिजर्वेशन होता है। वहां पर आज देखिए 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है। कितने? 30 लाख। क्यों नहीं भरते वो? 2000, 4000, 5000 नौकरियां भरने के बाद वो सर्टिफिकेट बांटते ठहरते हैं भाषणों में। आप देखिए ना, 1000, 2000 अपॉइंटमेंट्स देकर वो लोगों को बताते हैं मैं नौकरियां दे रहा हूं। अरे भाई 30 लाख वैकेंसीज है, नौकरियां खाली है, रेलवे में, पोस्ट में, हमारे स्कूल में, दूसरे जगह टीचर्स में, वहां इतने खाली है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर पूरे भर्ती हो गए, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, पढ़ के आगे आते हैं। इसीलिए जान दो, छोड़ो। 50%
वैकेंसीज खाली है, और ये आके भाषण यहां करते हैं। अरे तुम्हारे भाषण लेके क्या करना, पेट भरने वाला है उससे? पेट तो उसी से भरेगा ना। अगर आपके पेट को अन्न है तो ही आप खुशी से रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आप खुशी से रहेंगे, आपके बच्चे के अंग के ऊपर, माताओं के अंग के ऊपर कपड़े रहेंगे तभी अच्छा दिखेगा, आपको सर पे एक छत है, घर है, तभी आपको अच्छा दिखेगा। ये करने के बजाय कुछ नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं की, उन्होंने किए, इन्होंने किए, ये बोलते फिरते हैं। और आज हमेशा ये एक ही नहीं, हर जगह यही बात करते हैं, और मैं उनको ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि वो खुद ये बातें समझना चाहिए। और यहां पर तो देखो भाई, मैं आपको बोलूंगा, वो कहीं भी घुसने दो, ये मोदी, शाह और बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को यहां घुसने मत दो। या एक बार घुस गए तो हर जगह सुराग डालते हैं वो लोग। तो आज धान की कीमत हमने तय किया 3,200 रुपए प्रति कुंटल देने का हमने फैसला किया, और मैं पहले ही बोला कि अब 4,000 से बढ़ाकर 6,000 तेंदुपत्ता का वो भी करे। पहले ने मैं बोला 2,500 से 4,000, अब 4,000 से 6,000 रुपए प्रति बोरा को सालाना बोनस मिलेगा। तो ये हमारा वायदा है, और इस वायदे के तहत हम चलेंगे। हमारे युवाओं को काम देने का काम भी हम करेंगे। और आज जो देश में हमारा शोषण हो रहा है, मैं और एक बात आपको बताने का सोच रहा था। इस देश में 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है। कितनी परसेंट? 60%। 5% लोग कौन होते वो? यही अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वो डाल मियां, पाल मियां, वो मियां, ये मियां, सब मियाओं के पास 60% इस देश की संपत्ति है। और गरीब 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है। सिर्फ 3%। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, वही लोग जो आंकड़े देते हैं पार्लियामेंट में, बाहर, वही मैं बोल रहा हूं। इसमें कोई बनावटी चीजें नहीं है। तो रमन सिंह को पूछो, ये गरीबी कब हटेगी हमारी? आप जो बड़े बड़े लोगों को, शर्माईदार को सपोर्ट कर रहे हो, गरीबों को सिर्फ भाषण देकर चले जा रहे हो, दूर से दर्शन देते हो, चले जाते हो, लेकिन ये कौन करेगा? उनके पास गरीबों के लिए काम करने की हिम्मत नहीं। वो काम हम करके दिखाएंगे और आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। और एक आखिरी बात करता हूं, ज्यादा आपका समय नहीं लेता। देखिए, हमने बहुत कुछ इस देश में बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और राजीव गांधी थे। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बनाया, बड़े बड़े कारखाने बनाए, बड़े बड़े ये भू सुधारना कानून लाए, ये सब लाए, और एयरपोर्ट बनाए, पोर्ट बनाए, माइनिंग्स के इंडस्ट्रीज बनाए, ये सब हम बनाए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? एक एक करके बेच के खा रहे। अदानी को बेच रहे, एक एक, किसी और को बेच रहे,
अरे हम कमाए, तुम खाते बैठे हो, बेचते खा रहे हो, तुम बेच ले रहे हो, और ऐसे देश का उद्धार होता? उद्धार के देश की बात करते हो, बाप कमाया बेटा घुमाया। ऐसा नेहरू जी ने कमाया, इंदिरा जी ने कमाया, और इसको कौन घुमा रहे, कौन इसको बर्बाद कर रहे? मोदी जी, शाह जी बैठ के बर्बाद कर। तो इसलिए भाइयों, आज देश में जरूरत है फिर से कांग्रेस पार्टी का आना। खासकर इस असेंबली चुनाव में हम 5 स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं और माहौल ऐसा है, 5 स्टेट में कांग्रेस आने की पूरी चित्र हमारे पास है। मैं हर जगह गया हूं, राजस्थान गया हूं, छत्तीसगढ़ आया हूं, मध्य प्रदेश गया हूं, तेलंगाना गया हूं, ये सब स्टेट में गया हूं। लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, खुद ब खुद वो चाहते हैं सरकार लाने के लिए, वो सब लोग शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना में तो लोग ऐसे आ रहे हैं पूछो मत, मध्य प्रदेश में भी वैसा, छत्तीसगढ़ में वैसा। तो इतने लोगों का एक आकर्षण कांग्रेस के तरफ हुआ है, और वो खास करके एक, इसमें मैं कहने में कोई हिचकिचाता नहीं, राहुल गांधी का बड़ा रोल है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके मुकाबले में उसको तोड़ अब तक बीजेपी वाले ढूंढ रहे। कैसा हम करना भाई, ये उन्होंने किया, क्योंकि उनको कुछ क्या क्या बोलते थे आज सबको मालूम है, उनके बारे में क्या क्या कहते थे वो सब मालूम है। तो आज वो परेशान है भाई, राहुल गांधी उठ रहे, नहीं तो पहले राहुल गांधी का नाम ही नहीं लेते थे, और दूसरा ये भी नहीं कहते थे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो अब हमारे ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, ये सब क्यों रेड हो रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए हो रहे। अगर मजबूत हम नहीं रहते तो फिर हमारे ऊपर ये दाढ़ क्यों पड़ती थी? क्योंकि हम लड़ने की शक्ति रखे हैं, वो लड़ने की शक्ति को कमजोर करने के लिए वो काम कर रहे। तो हम, आपके ऊपर भरोसा है हमारा, आप खड़े होंगे, आप अगर खड़े होंगे ये सब भाग जाएंगे, मोदी जी भी भाग जाएंगे, शाह भाग जाएंगे, जितने उनके लोग हैं। रमन सिंह तो पाप बेचारा, मैं पहले ही बोला, घर बैठे रहते, वो भी बाहर नहीं आएंगे। अगर आप मजबूत बने तो घर में ही बैठेंगे। तो ये मुझे कहना है, और आपको इसी तरीके से काम भी करना है। आगे आने वाला कितना तारीख है? 17 तारीख को, 17, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है सरकार को मजबूत करने का और भी मजबूत बनाने का, और इससे देश में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के तरफ देख रहे। इस बार आपको 75 पार करना है, 75 पार करना है। कितना? 75 पार करना है। गए वक्त तो आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, इस बार और उसको बढ़ाइए, और बढ़ा के एक अच्छी सरकार यहाँ पर कामयाब करने वाली सरकार बनाइए। इतना कहते हुए मैं आप तमाम को धन्यवाद देता हूं, और आप क्या धन्यवाद देता हूं। और मैं 2 आवाज उठाता हूं, स्लोगन देता हूं, आप कृपया मेरा साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देखो मेरे भाई बहनों को, सभी को मैं नमस्कार करता हूं, इसलिए कि कड़ी धूप में भी आपके
आकर मेरा भाषण सुना खामोशी के साथ, इसलिए आप सबको भी मेरा धन्यवाद।